हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज डॉक्टर पिंकी एंड यू आर वाचिंग माय लाइफ माय वे। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ आफ्टर डिनर जो रूटीन होता है मेरा, वो शेयर करूंगी आपके साथ में। तो जो हमारा डिनर है वो हो चुका है और मनीष कुछ काम से बाहर गए हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे और हमने डिनर कर लिया है। तो डिनर करने के बाद देखिए क्या हाल होता है मेरी किचन का, और उसको मैं क्लीन करूंगी। तो देखिए, ये है मेरी किचन डिनर के बाद। कैसे क्या हो जाता है इतना सारा काम, और इसको मैं क्लीन करूंगी, क्लीन करके ही सोऊंगी, क्योंकि फिर जैसे मॉर्निंग में जब चाय बनती है तो एकदम से ऐसा बिखरा हुआ किचन दिखता है तो मतलब एकदम मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए कभी कभार होता है कि मतलब कोई तबीयत, जैसे तबीयत खराब होती है, फिर काम ज्यादा होता है तो बाई चांस नहीं हो पाता। नहीं तो जो किचन क्लीनिंग है वो डिनर के बाद तो वो मस्ट है, वो तो मैं करती ही हूँ। और अब मैं ये सारा निपटाऊंगी, और इसके करने के बाद अब बच्चों ने खाना खा लिया है और उनका सोने का टाइम भी हो चुका है। बच्चों का अब सोने का टाइम हो चुका है और अब उनकी बची है टीथ ब्रशिंग, क्योंकि पेस्ट करना भी खाना खाने के बाद रात को बहुत जरूरी होता है। मतलब सिर्फ सोने से पहले ही करना चाहिए, ये नहीं कि जैसे खाना खा लिया हमने और फिर ब्रश कर ली और फिर हम उसके बाद कोई दूध पी रहा है, कोई चाय, ऐसा नहीं। जब हम सोते हैं और बस सोने से पहले ही हमें ब्रश करनी चाहिए। और मैंने ये दोनों बच्चों में हैबिट डाल दी है कि भाई रात को मतलब नाइट ब्रशिंग बहुत जरूरी है और करनी चाहिए। क्योंकि जैसे वीर जैसे जब छोटा सा था बिल्कुल ही, तब से मतलब मैं खुद से ब्रश करती हूँ उसकी टीथ जो भी है। और विराज है वो शैतान था, छोटा था तब। तो उसने हमेशा ये जिद करी कि नहीं, मेरे को ब्रश करना है, मेरे को खुद से ब्रश करना है। तो फिर वो अपने आप ही ब्रश कर लेगा। जैसे भी छोटे बच्चों को कहाँ ब्रश करनी आती है, जैसे मतलब जैसे क्लीन करना चाहिए वैसे वो क्लीन नहीं कर पाते हैं। और क्लीनिंग बहुत जरूरी है, नाइट में तो बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में बेशक छूट भी जाए लेकिन ब्रशिंग तो करनी ही चाहिए। और जैसे वीर के टीथ हैं वो एकदम क्लीन है, क्योंकि मैंने उसको हमेशा खुद से ब्रश किया है। मैंने चेक किया है कि कहीं मतलब कुछ बचा तो नहीं है, कोई खाना, कोई फूड पार्टिकल कोई टीथ के अंदर बच तो नहीं गया है। और जैसे कोको का मैंने ध्यान नहीं दिया तो उसको कैविटी लग गई थी। 1 साल पहले की बात है। मतलब तब मैंने नोटिस किया था कि जब विराज LKG क्लास में था तो उसको पेन हुआ। फिर मैं नोटिस किया कि इसको तो कैविटी है, और फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। जिस क्लिनिक में मैं जाती थी उसी में, सानिध्य डेंटल क्लिनिक हमारे घर के पास में ही है, बिल्कुल नेक्स्ट ही है बल्कि। और मैं मैम के पास लेके गई और फिर मैम ने देखा कि उसको कैविटी है, और मैम ने मेरे को बहुत डांट लगाई कि तुमने मतलब डेंटिस्ट हो के मतलब कैसे मतलब कैविटी लगा ली। तो फिर मैंने उस दिन के बाद मतलब मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि चाहे बच्चा कितना भी रोए, कैसे भी है, मतलब टीथ क्लीन करने हैं तो करने ही है। और उस दिन के बाद मैंने रूटीन बना लिया था। मैं भी कभी कभार वो स्किप कर दिया करती, लेकिन मैं भी अब स्किप नहीं करती हूँ। तो इसीलिए बच्चों को क्लीनिंग रात में जो ब्रशिंग है वो मतलब जरूर करानी चाहिए। और मैम ने बताया, मैम ने अच्छे से समझाया मेरे को कि मतलब ऐसा प्यार, मतलब ये लाड कोई लाड नहीं होते कि मतलब बच्चे का मतलब कोई नुकसान है इसमें, उसको पेन होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई ट्रीटमेंट होता है तो बच्चा डर जाता है। कुछ भी मतलब ऐसे मतलब देख के, कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट देख के बच्चे डर जाते हैं कि मतलब पता नहीं कैसे करेंगे, तो रोते हैं। लेकिन जो मैम है हमारी, सच में मतलब उन्होंने इतने अच्छे से काम किया। मतलब विराज इतना खुश हो गया और डेली मतलब जाता मेरे साथ और चेयर पे जाके बैठ जाया करता कि मम्मा मेरे को लगाओ, दवाई लगाओ। मैम से बोलता कि मैम वो आंटी मेरे को लगाओ।
दवाई लगाओ। उसने मतलब उसकी आरसीटी हुई थी, उसने बिल्कुल आराम से कराई है, मतलब कोई एक बार भी मतलब वो ना तो रोया। एक बार स्टार्टिंग में हुआ था कि मुझे नहीं कराना, तब मैं उसको चेयर पे मतलब अपनी गोदी में लेके बैठी थी, उसके बाद उसने अकेले सब कुछ कराया। बट ये बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि ट्रीटमेंट कराना, कुछ बच्चे नहीं जाते और फिर उनको पेन होता है तो फिर दवाई देनी पड़ती है। पेन तो होता ही, रोते तो हैं ही बच्चे, तो इसीलिए उनका ही डिस्कम्फर्ट है, उसको कम करने के लिए तो कम से कम हमें मतलब ये चीज करनी चाहिए। और जो टीथ है उनको हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए नाइट ब्रशिंग बहुत जरूरी है। और वो मैं अभी बस कराने ही जा रही हूँ वीर को, विराज को, दोनों को। वीर 8 साल का हो चुका है, 8 नहीं 9 साल का हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं ही ब्रश करती हूँ उसकी। वो मतलब बोलता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, लेकिन मैं ही करती हूँ ब्रश उसकी। मेरे को मतलब मेरा मन नहीं मानता कि वो पता नहीं मतलब ठीक से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉर्निंग में उसकी छूट दे देती हूँ कि वो अपने आप कर सकता है। मॉर्निंग में मतलब अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसको उसकी ब्रश कर देती हूँ, नहीं तो वो खुद से ब्रश कर लेता है। और नाइट में तो हमेशा मैं खुद से ही मैं करती हूँ, दोनों की ही। और बस अभी मैं ये एक बार क्लीन करूंगी सारा किचन, और उसके बाद मैं ब्रशिंग करूंगी, बच्चों की करवाऊंगी और खुद अपनी भी करूंगी, और फिर हम सो जाएंगे। तो चलिए, और अभी मनीष नहीं आए हैं तो उनके आने के बाद भी मेरे को एक बार उनका खाना बनाना है। अभी तो मेरा काम बाकी है, पर चलिए अभी के लिए इतना ही। लेकिन टीथ ब्रशिंग छोटे हैं या बड़े सबको करनी चाहिए नाइट में और मॉर्निंग में भी। और मॉर्निंग में मतलब ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग जब हम नाइट ब्रशिंग करते हैं और सुबह उठते हैं तो उठते ही ब्रश करने की हमें जरूरत नहीं होती। हमें आफ्टर ब्रेकफास्ट फिर ब्रश करनी चाहिए, क्योंकि मतलब आइडियली तो होता यही है कि खाना खाने के बाद ब्रश करनी चाहिए, उसी का बेनिफिट होता है। पहले ब्रश करके और फिर बाद में खाना खाएंगे, फिर बाद में हम कुल्ला भी नहीं करते, और फिर कुल्ला करते भी हैं तो फिर वो इतना क्लीन नहीं कर पाता है टीथ को। तो इसीलिए ब्रशिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। बहुत बोल ली मैं आज, इतने तो नहीं बोलती कभी, और इतना लंबा तो फोन में तो कभी नहीं बोली। वैसे बोल लेती हूँ मैं, लड़ाई होती है तब। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये था मेरा आफ्टर डिनर रूटीन, और किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, और बस अभी बची है टीथ ब्रशिंग, और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो चलिए आपको भी गुड नाइट, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।